नमस्कार सकलोले स्वागतम जनाइছোঁ मोर चेनेलटोলৈ। আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আজি হৈছে ভিডিঅ'টি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতু পাঠ চিড়িয়া কি বাচ্চি। এতিয়া এই চিড়িয়া কি বাচ্চি এই পাঠটো নিশ্চয় যিসকলে মেইন বুক পঢ়িছা নিশ্চয় গম পাইছা। আজি ইয়াতে আমি কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ থাকে सही विकल्प का चयन माने शुद्ध उत्तरखिनि बाछনি কৰিব দিয়ে। सेठ माधव दास ने संगमरमर की क्या बनवाई है? सेठ माधव दास ने संगमरमर की कोठी बनवाई है। किसकी डाली पर चिड़िया आन बैठी? गुलाब की डाली पर चिड़िया आन बैठी थी। इसके बाद में चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और क्या थे? चिड़िया के पंख ऊपर से चमकदार और स्याह थे। तार पिছত चिड़िया से बात करते करते सेठ ने एकाएक दबा दिया। कि दिसले चिड़िया से बात करते करते सेठ ने एकाएक बटन दबा दिया। এইটো। तार पिছত संक्षिप्त में उत्तर दो। এইটো সংক্ষিপ্ত उत्तर আছে। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ बहुत बेसी इम्पोर्टेंट, जेहेतु सेठ माधव दास की अभिरुचियों के बारे में बताओ। এইটো सेठ माधव दास जीर तेवर अभिरुचिर विषय कबले दिसे। सेठ माधव दास को अभिरुचि ये है फूल पौधे, फवारों में उजलता पानी, गर्मी के दिन आसमान में कई रंग का उजलता, कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे के गलीचे पर बैठना, प्रकृति की छटा निहारना और वह फरसी हुक्के की सटक की मुंह में दिए संस्था की सपना देखकर गुजरना है। तार पिছত आपलोगों ख नंबर, शाम के समय सेठ माधव दास क्या क्या करते हैं? बहुत बेसी इम्पोर्टेंट। शाम के समय सेठ माधव दास ने जब गर्मी ढल जाती है तब और आसमान की कई रंग बिरंग हो जाते हैं तब उससे कोठी के बाहर चबूतरे तख्त पर बैठ जाते थे, प्रकृति की छटा निहारते हैं, फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं और शाम के समय इस तरह से बिताते हैं। तार पिছত ग नंबर, चिड़िया के रंग रूप के बारे में क्या जानते हो? चिड़िया के रंग रूप गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीला पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्वाद थे। चिड़िया किस बात से डरी रहती थी? सेठ माधव दास ने चिड़िया को कैद करके रखने का प्रयास की, इसीलिए चिड़िया उसकी बात से हमेशा डरी रहती थी। तार पिছত नंबर, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत है, जगत को तृष्णा है, आशय स्पष्ट करो। उत्तर, कहानीकार ने एक धनाढ्य व्यक्ति के विचार तथा एक छोटी चिड़िया की भावनाओं को बड़े मार्मिक रूप से वर्णन किया है, इसलिए वह तरह तरह के प्रलोभन देकर उस चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखता है। पर कोमल प्राण चिड़िया को सेठ की बातें समझ नहीं आती, वह केवल अपनी माँ को जानती है। वह कोमल प्राण विचार प्रेम की भूखी है, उसके मातृ स्नेह के आगे धन दौलत आदि का कोई महत्व नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास के जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? लेखक ने इस मनोविश्लेषणात्मक कहानी के आधार पर यह प्रकट किया है कि सेठ माधव दास का जीवन अनेक धन दौलतों से भरा है, लेकिन उसके मन में और भी कुछ चाहते हैं, क्योंकि वह सुंदर अभिरुचि के आदमी है। वह अपने महल की बड़ी सुंदर रूप में बनाना चाहता है, जिसके कारण एक नन्ही चिड़िया बच्ची को सोने का पिंजरे में कैद कर रखना चाहा, लेकिन कोमल प्राण चिड़िया को माँ का प्यार से कोई बड़ा नहीं है।
जिसकी वजह से सेठ ने चिड़िया के पकड़ नहीं सकती और उसका मन दुखी रह गया, इसीलिए वह सुखी नहीं है। खूब बेसी इम्पोर्टेंट एटू मनत रखिबले चेष्टा करिब। सेठ माधव दास चिड़िया को क्या प्रलोभन दे रहा था। सेठ माधव दास ने चिड़िया को कहा कि उसके पास बहुत सा सोना मोती है, उससे तुम्हारा घर सोने से बना देगा, मोतियों की झलक उसमें लटकेगी, होटल केवल तुम उसे खुश रखना। सेठ ने चिड़िया को यह भी कहा कि उसके बगीचे में जितने फूल हैं वे सब फूल तेरे लिए खिला करेगी और कहा कि तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। इस बातों से चिड़िया के सेठ ने प्रलोभन दे रहा था। सम्यक उत्तर दो। ये वाला दीघल प्रश्न 5 नंबर या। सेठ माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के में अनेक अंतर है। वह बहुत अभिरुचि व्यक्ति है। माधवदास ने अपने महल को संगमरमर बनाने के लिए चाहता है, जिसकी वजह उसके आगे कोई बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन नन्ही चिड़िया की माधवदास के धन दौलत आदि से उसकी कोई संबंध नहीं है, केवल उसकी माँ की प्यार जरूरत है। सेठ ने अपनी मनोभावों को वास्तव रूप में लाने के लिए हरदम झूठी बातों को सच बनाना चाहती है, लेकिन कोमल प्राण चिड़िया नादान है। वह कई चीज़ का महत्व नहीं समझती, केवल वह अपनी माँ को ही जानती है। स्वाभाविक कथा न, सकलों तो मार प्रिय है, गति मार लगते थकिब बेसिके विचारिছিলে। लास्ट वन क्वेश्चन। माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताओ कि हमारे ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। एति बार क्वेश्चन आप लोग एबार मन कर चाबचोन। मार जीतु निस्वार्थ प्रेम, जीतु निस्वार्थ चिंता, সেইটো पृथ्वीत कतो নাই। गतिके এই সৰু চৰাইৰ পোৱালিটোৰ পৰা আমি এইটো শিকিবলৈ পাম। शौक। सेठ माधव दास ने अपने महल को संगमरमर बनवाने के लिए सारी खुशियाँ लगा रही है। अपने धन दौलत के अलावा प्रकृति प्रेमी कोमल प्राण नन्ही चिड़िया को अपने आधार में लाने के लिए झूठी बातों से उसके मनोभावों को बदल देना चाहता, पर कोमल प्राण चिड़िया उसकी बातों में विश्वास नहीं है। नन्ही चिड़िया हमेशा इस संसार में रहने वाली पेड़ पौधों के साथ आकाश में प्राण खुलकर उड़नी चाहती है। ये सचा कथा। এতিয়া সকলো ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নিবিচাৰে, হয় নহয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব বিচাৰে। গতিকে সেই সৰু চৰাইৰ পোৱালিটোৰো সেই একে কাহিনী আছিলে। তেওঁ নিজৰ মাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু লেখকে কি কৰিছিলে, তেওঁক সোণৰ খজা পজা বান্ধি দিম বুলি গোটেইখিনি কৈখিনি নিজৰ কথাত আনিব বিচাৰিছিলে। তথাপিও কি হৈছিলে, চৰাইৰ পোৱালিটোৱে কোমল প্ৰাণে কি হৈছিলে, নিজৰ মাৰ লগত থকাটো বেছি মানে হেপি, বেছি সুখী তেওঁ অনুভৱ কৰিছিলে। গম পাইছে নহয়, বহুত ধুনীয়া। এইটো আপোনালোকে চিড়িয়া কে বাচ্চি এই পাঠটো পঢ়িব, বহুত ধুনীয়া এটা কাহিনী আছে। আৰু যদি লাগে ইয়াৰ মিনিং অসমীয়াত বুজাই দিয়াকৈ, তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সহজভাৱে অসমীয়াত মিনিংখিনি কৈ মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাব আৰু ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰলৈকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম আমি অন্য এটি ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভিডিঅ' চাওক আৰু পঢ়া শুনা কৰক। থেংক ইউ।